डबरा में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए डबरा पुलिस अब पूरी तरह से मुस्तैद है। विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया या फिर किसी भी अपराध को अंजाम दिया तो अब अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। डबरा पुलिस की पैनी नजर से और खुफिया तंत्र से अपराधी बच नहीं पाएगा। आखिर कैसे डबरा में बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, जानिए डबरा थाना प्रभारी यशवंत गोयल के इस खास इंटरव्यू में। के अंदर कुछ युवा ऐसे आ गए हैं, भटके हुए लड़के जो मोडिफाइड बुलेट को लेकर के रात भर आवाज़ें करते हैं। तमाम प्रकार की आवाज़ें होती हैं, पटाखों जैसी आवाज़ें होती हैं, और उसमें देखने में आया है कि पुलिस की कोई कार्रवाई उसमें नहीं हो पाती है। अगर हुई होगी तो उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज हमारे साथ डबरा के थाना प्रभारी यशवंत गोयल जी हैं। हम जानते हैं उनसे। गोयल साहब, आपने अभी एक हफ्ता आपको हो गया है, आपको बधाई हो। धन्यवाद। चार्ज करके क्या आपने बनाया रोड मैप कानून व्यवस्था सुधारने के लिए? पहली चीज़ तो ये है कि मैं जिस समय आया हूँ चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, तो पहली प्राथमिकता है कि निर्विघ्न और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, और निर्विघ्न और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हो, यह नितांत आवश्यक है। तो शांतिपूर्ण चुनाव और कानून व्यवस्था दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। इसके लिए विस्तृत रूप से हम लोगों ने अपना एक कार्य योजना बनाई है। ये बात सही है कि बल हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है, पहले भी मैं यहाँ रह चुका हूँ, आम आदमी से मेरा सीधा जुड़ाव है। हम जनता का भी इसमें सहयोग लेंगे, विशेषकर कई समाज सेवी संस्था उनका भी सहयोग लेंगे। और जहाँ तक बात है कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ यातायात का मसला भी यहाँ है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मंडी है, 2 से लेकर 3,000 ट्रॉलियाँ एक दिन में आ जाती है, असाधारण स्थितियाँ बन जाती हैं। उसके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने अलग से हमको ट्रैफिक का बल भी दिया है, और उसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। विभिन्न नाकों पर कट पॉइंट लगाए जाएंगे और लगा भी रहे हैं। साथ में तमाम छोटी गलियाँ हैं, उनमें हम स्थायी अवरोध लगा रहे हैं जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें न घुस सकें। एक निश्चित आने और जाने का मंडी से एक बाहरी सर्कल तय कर दिया गया है, उसी से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ निकलेंगे। और जो हम कर रहे हैं अभी कल से हमने इम्प्लीमेंट किया, और आज उसका प्रभाव देखने को भी मिल रहा है। कुछ हद तक आज जाम की स्थिति बेहतर हुई है, और निश्चित रूप से 1-2 दिन में आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आपने जो शुरू की है योजना, आपने ये बनाई है, हालांकि मामला बहुत गंभीर है, यातायात को लेकर के कई सालों से चल रहा है। ये अपन लोग कार्रवाई शुरू करते हैं, 1 हफ्ते तो रहती है, फिर घंटे बस्ते में चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? कई बार बल की कमी, साधनों की कमी तथा प्राथमिकता के अन्य जो मुद्दे होते हैं उन पर कार्य करने के चलते। लेकिन इस बार जो हमने कार्य योजना बनाई है, माननीय एसडीपी महोदय ने हमारे साथ ट्रैफिक सुविधा ने मैंने मिलकर जो बनाई, वो स्थायी है। कि आप देखिएगा कि गलियों में जैसे स्थायी बैरिकेडिंग हम करा रहे हैं, लोहे के पाइप और गार्डर आदि लगाकर स्थायी बैरिकेडिंग कराना, तो निश्चित रूप से उन गलियों में जाम की स्थिति नहीं बनेगी। इसके अलावा जो आउटर के रोड्स हैं, अभी मंडी वालों ने एक रोड को डामरीकरण भी कराया है। आउटर के रोड्स हैं, उनसे हम ट्रैक्टरों को प्रवेश कराएंगे, उन्हीं से निकालेंगे। एक बार जब ये व्यवस्था सुचारू हो गई, आम किसान को जब इसके बारे में पता चल जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी आदत में भी वो आ जाएगा, और 1 दिन 2 दिन नहीं, लगातार महीनों, और कुल मिला के हम इसको एक अपना दैनिक गतिविधि का अंग बना रहे हैं, ट्रैफिक का संचालन, और निश्चित रूप से आपको स्थायी परिणाम उसको देखने को मिलेंगे। आप लोग फाइन को नहीं करते इसको? मोटर व्हीकल के तहत फाइन को नहीं किया था जो आप घुस जाते हैं सड़क के अंदर? रूप से निश्चित रूप से हमने प्रतिबंध नो एंट्री जोन बनाया, माननीय एसडीएम महोदय से उसका आदेश कराया है, और नो एंट्री जोन में यदि कोई वाहन घुसेगा, भारी वाहन, तो निश्चित रूप से उस पर बड़ा फाइन किया जाएगा, 100% होगा। उम्मीद किया कि आने वाले कल में जो जाम लगता है चौराहे पर, पुल पर, बाजार में, ये जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी। मैं उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि इस जाम से जनता को मुक्ति मिलेगी। दूसरा बात यह है साहब, ये जो अपने जितने बैंक हैं कार्ड बने रोड के ऊपर, इनके पास पार्किंग नहीं है किसी के पास। पूरे बाइक, गाड़ियाँ, कार सब रोड पे लग जाती है। होता क्या है, जाम, लोग परेशान होते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? आपका कहना एकदम सही है, और ये समस्या काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पहले भी हमने इसको मिटाने का प्रयास किया था, आंशिक सफलता मिली। इस बार हम ये कर रहे हैं कि रोड के दोनों तरफ मार्किंग करा रहे हैं। उस मार्किंग के अंदर वाहन रहेंगे। शुरू में हम उसका भयंकर मतलब भरपूर प्रचार करेंगे।
1 सप्ताह 2 सप्ताह, उसके बाद यदि उस मार्किंग के बाहर हमें वाहन खड़ा मिला तो निश्चित रूप से उसको उठा के थाने ले आया जाएगा, तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।